एक तरफ हम इस वक्त सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार हैं, हमारी मईशत का कोई पता नहीं है, तो जो हमारा पड़ोसी मुल्क भारत है वहाँ के जो नंबर्स आए हैं, जो जीडीपी ग्रोथ है थर्ड क्वार्टर के अंदर भारत की इकॉनमी 8.4% पे ग्रोथ कर रही है। और साथ ही आईएमएफ ने जो बताया है कि दूसरे लोग बिलखसूस चाइना 4.6 पर है, यूएस 2.1% पे है, पाकिस्तान 2% पे है। 8% जो प्रोजेक्शन थी उसके मुकाबले में 8.4% तीसरे क्वार्टर में उनकी ग्रोथ रेट रही है। पहली बात तो आप कश्मीर आजाद की बात कर रहे हैं, इधर वो आजाद की बात कर रहे हैं। मुझे पहले ये बताएं, ये वाहिद मुल्क है, ये खुद आजाद है? ये मुल्क तो खुद आजाद नहीं है। ये हुई ना हक और सच की बात। अच्छा, ये हुई ना हक और सच की बात। ये मुल्क तो खुद आजाद नहीं है, ये मुल्क खुद आजाद हो। यही वजह है कि जब आपके मुल्क में एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है, ऐसा नहीं है कि भारत के अंदर इश्यूज नहीं है, बहुत से वहाँ पर इश्यूज हैं, बट अगर आपके मुल्क में एक कंसिस्टेंसी होती है। बिल गेट है यहाँ पे आए हैं, और जो आने की भी वजूहात समझ बताना, जो जामनगर में जहाँ अंबानी फैमिली का वेडिंग हो रही है, मेरा ख्याल उसमें आए होंगे, लेकिन कल वो डॉक्टर जयशंकर साहब से मिले हैं। अच्छा, आप ये मुझे बताएं, कश्मीर चाहता है हमारे साथ आना? नहीं, बिल्कुल नहीं। और वहाँ 30 रुपए किलो आटा है, यहाँ 250 रुपए किलो। तो पागल है, यहाँ हमारे साथ शामिल होंगे? वो तो शामिल ही नहीं होना चाहते हमारे साथ। हम खुद कश्मीर के साथ शामिल होना चाहते हैं, हम खुद इंडिया के साथ शामिल होना चाहते हैं। जय हिंद दोस्तों, फनतंत्र में आपका स्वागत है। दुनिया में सबसे तेज़ रफ्तार में दौड़ रही है भारत की जीडीपी। दरअसल दोस्तों, हाल ही में ग्लोबल रेटिंग एजेंसी की एक रिपोर्ट आई है जिसमें भारत की जीडीपी 2024 के फरवरी माह में 8.4% दर्ज की गई है, जो कि अब तक की सबसे लंबी ग्रोथ है। दुनिया के कई बड़े फाइनेंशियल एक्सपर्ट का मानना था कि इस बार भारत की जीडीपी ग्रोथ में गिरावट आएगी, लेकिन भारत की जीडीपी ग्रोथ ने उन्हें गलत साबित कर दिया। एक लंबी छलांग लगाई। भारत का यह जीडीपी ग्रोथ सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग तथा कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में हुई है। इससे यह पता चलता है कि भारत अपनी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को कितनी तेज़ी से बढ़ा रहा है, और वो दिन दूर नहीं है कि भारत दुनिया का नंबर 1 मैन्युफैक्चरिंग हब बनकर तैयार हो जाएगा। पीएम मोदी का मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लाभ भारत के जीडीपी ग्रोथ में नज़र आ रहा है। भारत की इतनी बड़ी जीडीपी ग्रोथ देख पाक मीडिया के होश उड़े हुए हैं। वे बोल रहे हैं कि हमें यहाँ आटा चावल नसीब नहीं हो रहा है। हम आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक से कर्जा पर कर्जा ले रहे हैं, और वहाँ भारत की जीडीपी गोली की रफ्तार में बढ़ रही है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो भारत को सुपर पावर बनने में कोई नहीं रोक सकता। तो ऐसे ही मज़ेदार भरे रिएक्शन को देखने के लिए चलते हैं पाकिस्तान। कल आप जिस तरह हम देख रहे थे, भारत के अंदर जो चीजें चल रही हैं, बिल गेट है यहाँ पे आए हैं, और जो आने की भी वजूहात समझ बताना, जो जामनगर में जहाँ अंबानी फैमिली का वेडिंग हो रही है, मेरा ख्याल उसमें आए होंगे, लेकिन कल वो डॉक्टर जयशंकर साहब से मिले हैं। और उसके बाद कल मेरी नजर से ये गुजरी एक बात कि थर्ड क्वार्टर के अंदर भारत की इकॉनमी 8.4% पे ग्रोथ कर रही है। और साथ ही आईएमएफ ने जो बताया है कि दूसरे लोग बिलखसूस चाइना 4.6 पर है, यूएस 2.1% पे है, पाकिस्तान 2% पे है, जापान 0.9% पे है, फ्रांस 1% पे, यूके 0.06 और जर्मनी नेगेटिव 0 पे है। ये 2004 के अभी तक जो है थर्ड क्वार्टर का अमेजिंग। और मैं हमेशा ये कहता हूं कि इस वक्त वाकई ही भारत जो है दुनिया की नजरों में है। जिस तरह पिछले दिनों में कुछ स्कैंडल बनाने की कोशिश की गई थी वेस्ट की तरफ से, जिस तरह हमारे सरदार पन्नू साहब है उसके हवाले से भी, और अब उन्होंने उनको बहुत बड़ा हीरो प्रोड्यूस कर दिया है। और दूसरा, आपने पिछले दिनों में देखा होगा कि डॉक्टर जयशंकर साहब और भारत जो है दे वर टिल्टिंग टुवर्ड्स रशिया एट द सेम टाइम। तो लेकिन उन्होंने, जिस तरह मैंने बताया था, म्यूनिख में उन्होंने बड़ा खुल के डॉक्टर जयशंकर साहब ने इसका इजहार किया है कि रशिया को के पास ऑप्शन और चॉइसेस होने चाहिए। भारत जो हमेशा अपनी इंडिपेंडेंट और फॉरेन पॉलिसी की बात करते हैं, क्योंकि इकॉनमी के जब तक आपकी इकॉनमी ठीक ना हो, आप इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी एक ख्वाब होती। सर, इंडिया के साथ ट्रेड होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? कुछ भी नहीं होना चाहिए। पहली बात तो आप कश्मीर आजाद की बात कर रहे हैं, इधर वो आजाद की बात कर रहे हैं। मुझे पहले ये बताएं, ये वाहिद मुल्क है, ये खुद आजाद है? हाँ। पाकिस्तान खुद आजाद नहीं है, हम कश्मीर की बातें करते हैं। मैं लानत ऐसे हुक्मरानों पे भेजता हूँ, यकीन करें, मैं अपना कमाता हूँ, अपना खाता हूँ। ये मुल्क तो खुद आजाद नहीं है,
ये हुई ना हक और सच की बात। ये हुई ना हक और सच की बात। ये मुल्क तो खुद आजाद नहीं है, ये मुल्क खुद आजाद हो, ये मुल्क पहले खुद आजाद हो। अब सही होगा। सर मुझे बताइए, मेरी बात सुने, खुदा की कसम ये मुल्क खुद आजाद नहीं है। ये फलस्तीन वाला हिसाब यहाँ पे है, वो जान से मर रहे हैं, हमें तड़पा तड़पा के मार रहे हैं। ऐसे ही है, हम तड़प तड़प के मर रहे हैं, उनको गोलियां मार के मार दिया। हमारा मुल्क बड़ा खुशहाल है। बताएं कितने बिल आए आप लोगों के गैस के? कितने मैं बताता हूँ मेरे घर में वजीर आजम भिखारी है, हम कैसे जा गए? हम भिखारी तो ये खुद है। आगे आए सर, आगे आए जी। ये देखें, ये मार्केट के नौजवान हैं। आए बताएं, ये नौजवान हमारे कह रहे थे कि यहाँ पे कोई मसला नहीं है, तमाम बड़ा खुशहाल मुल्क है हमारा प्यारा पाकिस्तान। इनको आते होंगे कहीं से, इनको कहीं से आते होंगे। वैसे ये भिखारियों का मुल्क है। हमारा वजीर आजम कहता है मांगता नहीं हूँ मैं, मजबूरी है। इनको मजबूरी के बगैर मिल जाते होंगे। नहीं, असल में सवाल ये है कि ये मैडम ना जरूरत से ज्यादा शातिर हैं। इन्होंने मुझसे सवाल किया है, इन्होंने मुझसे सवाल किया है, इन्होंने मुझसे सवाल किया। नहीं, गलत क्या है? शातिर लफ्ज एक उर्दू का लफ्ज है, मुहज्जिब लफ्ज है। चले मैं भी शातिर हूँ, अच्छी बात है, होना चाहिए आज के दौर में। टॉपिक ये टॉपिक मैं बताती हूँ। नहीं, मैं टॉपिक आप बताना नहीं है, आप गलत बताएंगे। नहीं, सर पाकिस्तान ने यूएन में, पाकिस्तान ने मेरी बात सुनिए ना। टॉपिक ये है कि इन्होंने ये कहा है कि हमें यूएन में शटअप कॉल हुई, इंडिया ने हमें बुरा भला कहा, और इंडिया ने सिर्फ कश्मीर के ऊपर पाकिस्तान को बुरा भला नहीं कहा बल्कि टर्की को भी बुरा कहा कि भाई तू मामा लगना साडे मुल्क दे विच इंटरफेयर कर रहा है। भाई मेरे फानर साहब हमें शटअप कॉल दे रहा है, आप तुर्की की बात कर रहे हैं। नहीं सर, मेरी अब बात सुने। सर ने बता दिया अपने अल्फाज में, मैंने जो बताया मैं वो बोलती हूँ। सर यूएन में ना एक बार फिर पाकिस्तान ने कश्मीर का मुद्दा उठाया है और तुर्की ने पाकिस्तान का कश्मीर के मुद्दे पर साथ दिया है। तो इंडिया ने तुर्की को कहा है कि आप हमारे अंदरूनी मामलात में ना बोलें, हमारे मसले हम खुद देखेंगे, और पाकिस्तान को शटअप कॉल देते हुए कहा कि कश्मीर इंडिया का अटूट अंग है और कश्मीर इंडिया से बिलोंग करता है। अच्छा, आप ये मुझे बताएं, कश्मीर चाहता है हमारे साथ आना? नहीं, बिल्कुल नहीं। और वहाँ 30 रुपए किलो आटा है, यहाँ 250 रुपए किलो। तो पागल है, यहाँ हमारे साथ शामिल होंगे? वो तो शामिल ही नहीं होना चाहते हमारे साथ। हम खुद कश्मीर के साथ शामिल होना चाहते हैं, हम खुद इंडिया के साथ शामिल होना चाहते हैं। अब बताएं, अब बोले, ये भी शातिर हैं, इन्हें भी डॉलर आ रहे हैं, ये भी इंडिया की तारीफ जानबूझ के कर रहे हैं। डॉलर लेके भिखारी भाई भेज रहे हैं। ये 250 मिलियन लोगों को चाहिए कि आप वो कोशिश करें पाकिस्तान की बुनियाद रख दें, और उसमें मैं दो चीजें कहूंगा कि कुछ चीजें भारत से सीखें, कुछ चीजें बांग्लादेश से सीखें, बल्कि कुछ चीजें अब अफगानिस्तान से भी सीख लें। अब भारत से क्या सीखना चाहिए? सबसे पहले मैं हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा, इंग्लिश और मैथ पे तवज्जो दें। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बुनियाद रखें कहीं। उसके बाद बच्चों को कंप्यूटर की तरफ लेकर जाएं। अगली सेंचुरी में आप अगर कंप्यूटर लिटरेट नहीं है तो आप आगे अगली सेंचुरी में बिल्कुल आप एंटर नहीं हो पाएंगे, तरक्की नहीं कर पाएंगे। दूसरी मेरी सबसे बड़ी रिक्वेस्ट ये होगी कि जो अपनी लेबर है उसको ट्रेड देने की कोशिश करें। आप जो लोग भाग कर जान बचा के पाकिस्तान से भाग रहे हैं, कोशिश करें उनको कोई तालीम देकर भेजें जिस तरीके से। और मैं ये कहूंगा कि भारत से कुछ सीखने की कोशिश करें। खुदारा नफरतों को कुछ अरसे के लिए छुट्टी दे दें। कुछ हमारे मौलवी भाईजान हैं, उनको कुछ अरसे के लिए कहें 2 साल की छुट्टी दे दें, माफी दे दें, ताकि हम कुछ तरक्की कर दें। सांस लेने के काबिल होंगे तो फिर आ जाइएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। और उससे दूसरी चीजें ये सीखें, कोशिश करें कुछ चाय वाला ढूंढ लें जो नेशनलिस्ट हो, तो जब फख्र से कहता हो कि मैं पाकिस्तानी हूं, मैं पाकिस्तान को बचाऊंगा, कोशिश ये करें। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।